जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सीएसआईआर नेट प्लेटफ़ॉर्म पर मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिज़िक्स आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स लाइव हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो हमारा सेशन चल रहा है, उस सेशन में हम लोग मैथमेटिकल फिज़िक्स की बात कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर पीवाईक्यूज़, ठीक है ना? तो आज हम पीवाईक्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर होंगे सर वो हमारे सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस होंगे, हमारे यहाँ पर जेस्ट के क्वेश्चंस होंगे, आप यहाँ पर टीआईएफआर के क्वेश्चंस भी देखेंगे और यहाँ पर गेट के क्वेश्चंस भी आप लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो एक्चुअली ये जो 4 एग्ज़ाम है, इनका लेवल जो है वो लगभग सेम रहता है, किसी का थोड़ा-सा अप, थोड़ा-सा डाउन, बट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेबस है, वो लगभग सबका सबका जो है वो कैसा है सेम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो आपका किसका है? सीएसआईआर नेट का है। तो इफ़ यू आर वेरी कम्फर्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिलेबस ऑफ सीएसआईआर नेट तो फिर आपको उसके बाद में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होती है, राइट? तो मेन चीज़ ये है कि आपको जो फॉलो यहाँ पर जो सिलेबस करना है, वो आपको सीएसआईआर नेट का ही सिलेबस आपको यहाँ पर फॉलो करना है, राइट? चलो, इसके बाद में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और भी देने वाला हूँ कि यहाँ पर जो हमारी यूट्यूब की जो टाइम होती है, ठीक है ना? हमारी जो यूट्यूब की जो टाइमिंग है सर, ये हमारी शाम को आपको पता ही है 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप इसको मान सकते हो, बट 9 बजे से लेकर के 9:40 तक हमारी ये क्लास की टाइमिंग यहाँ पर रहती है। तो 40 मिनट की हमारी यहाँ पर जो ये क्लास रहती है यूट्यूब पर, इसमें हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स की भी आजकल बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सर, ये है हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है ना? मैथमेटिकल फिजिक्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और आप टेक्स्ट बुक के लिए आप सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग टेक्स्ट बुक की एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप जब टेक्स्ट बुक की ऐप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना? आप जब टेक्स्ट बुक की ऐप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद में आपका क्या होगा कि वहाँ पर आपको साइन अप करना है, ठीक है ना? आपको वहाँ पर साइन अप करना है, साइन अप का खुद को आप रजिस्टर्ड करोगे वहाँ पर और आपको वहाँ पर फ्री में कुछ क्लासेस वहाँ पर मिलने वाली है। वहाँ पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्लास का टाइम सर आपका रहता है 10 बजे से लेकर के 10:25 या 10:30 तक का आपका टाइम रहता है, ठीक है ना? तो ये जो टाइम रहता है, यहाँ पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये हमारे जो दोनों टाइमिंग है, ये हमारी इवनिंग की ही टाइमिंग है, ठीक है? और इस इन टाइम में आप लोग जो है आई थिंक आपको एक अच्छा फ़ील यहाँ पर आएगा। तो पूरा सिलेबस जो है आपका यहाँ पर हो जाना है। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा साइन अप। तो आप ऐप पर भी फ्री क्लासेस हमारे माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज की जो ये क्लास है यहाँ पर हम पीवाईक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में आज आपका मैथमेटिकल साइंस जो है पूरी तरीके से खत्म मैथमेटिकल साइंस का जो टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस, ग्रेडिएंट कर्ल और आपका डाइवर्जेंस, आपका लाप्लासियन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, अच्छे क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा और उसके साथ में हम जो नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले यानी कल जो हमारी क्लास होगी मैथमेटिकल फिजिक्स की, उसमें हम मैट्रिक्स की यहाँ पर बात करें। ओके, चलो, तो अभी यहाँ पर आपका टॉपिक रहने वाला है पी वाई क्यूज, ठीक है? तो ये आपके पी वाई क्यूज हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखता हूँ आज का। तो सर आज का आपका प्रश्न आपके लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार सवाल है आपका। आपसे बोला जा रहा है, आपको एक इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया गया है। आपको एक इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया गया है और वो आपका एक सरफेस इंटीग्रेशन है और आपसे बोला जा रहा है दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज डी वाई, दिस इज डी जेड प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज डी जेड, दिस इज डी एक्स प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर जेड प्लस दिस इज डी एक्स डी वाई। ये आपको एक इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि अगर जो एस है, ये एस आपका क्लोज्ड सरफेस एरिया है। अगर ये एस आपका क्लोज्ड सरफेस एरिया है, एस क्या है सर आपका? क्लोज सरफेस एरिया बाई प्लेन्स, क्लोज सरफेस एरिया बाई प्लेन्स और प्लेन्स की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है जब z बराबर 0 टू जेड बराबर बी, जेड बराबर 0 टू जेड बराबर बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये आपको बताना है कि क्या इसका जवाब होगा, ठीक है ना? चलिए भाई, तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं हमने
यहाँ पर आपकी क्लास में डिस्कस की है कि अगर हमको कोई भी इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया जा रहा है और आपसे उसमें बोला जा रहा है कि सर आप कैलकुलेट करिए कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, आपको एक क्लोज सरफेस एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले देखो, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन पर आप जाने से पहले आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आप जब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पर क्या सिस्टम आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आपको कार्टेशियन सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, या आप स्फेरिकल में जाएंगे, या फिर आप सिलेंड्रिकल में जाएंगे, बिकॉज यू हैव द थ्री ऑप्शंस, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सिस्टम, राइट। यहाँ पर देखो, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है सर, ये आपको कार्टेशियन में दिया गया है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि एक्स वाई एंड जेड जो हमें इंटीग्रेशन दिया गया है, यहाँ पर जो आपके वेरिएबल्स हैं वो आपके एक्स वाई और जेड आपके वेरिएबल्स हैं, राइट। लेकिन जो आपको प्लेन्स यहाँ पर दिए गए, जो आपको प्लेन्स यहाँ पर दिए गए, जब मैं इन प्लेन्स की इक्वेशंस को यहाँ पर एक अच्छे तरीके से जब मैं इसको देखता हूँ, जब मैं इसको स्टडी करता हूँ, रीड करता हूँ, सर मुझे पता लगता है कि ये जो प्लेन है ये मेरा सिलेंड्रिकल सिस्टम को शो कर रहा है। ये यहाँ पर सिलेंड्रिकल सिस्टम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ रहे होंगे। कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पर जेड दिया गया है। सर हम लोग जानते हैं कि जब भी हम सिलेंड्रिकल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आर, फाई और जेड आपको यहाँ पर दिया जाए। तो आपकी फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी, आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप इन कार्टेशियन सिस्टम को एक सिलेंड्रिकल सिस्टम में आप सबसे पहले कन्वर्ट करें, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ए वेरी इजी वे। सर अगर हम सिलेंड्रिकल सिस्टम की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड तो हमारे हैं ही, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्स है, ठीक है ना, जो हमारा एक्स है, ठीक है ना, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, दिस एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस फाई। हमारा जो वाई है हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं आर साइन फाई, ठीक है ना, आर साइन फाई। और जो हमारा जेड है वो एक्चुअली हमारा जेड यहाँ पर रहेगा ही। ये वैल्यूज आपको यहाँ पर दी गई हैं, राइट। अब सुनेंगे आप लोग इस बात को, यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा दिस इज द सरफेस एरिया एक्स क्यूब मीन दिस इज आर कॉस फाई का होल क्यूब, ओके, एंड दिस इज डी वाई, दिस इज डी वाई डी जेड, ठीक है ना। अब यहाँ पर डी वाई डी जेड की बात की गई है तो मुझे डी वाई करना पड़ेगा और मुझे डी जेड भी करना पड़ेगा। तो मुझे डी वाई डी जेड को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे फाई में और उसमें कन्वर्ट कर देना है। लेकिन इससे पहले मैं एक काम भी कर सकता हूँ, इससे पहले मैं यहाँ पर ये काम कर सकता हूँ कि अगर मेरा देखो जो मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ इससे भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम एक काम करें कि इसमें यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कर लें। किसका यूज कर लें हम, डाइवर्जेंस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इस सरफेस इंटीग्रल को हम एक वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई एरिया अगर हमको दिया गया है तो हम लोग जानते हैं द सरफेस एरिया, दिस इज द surface area means this is A and this is dot ds, that is equal to, this is the triple integration यानी volume integration of divergence of this area into dv, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं इस सबसे पहले जो इंटीग्रेशन दिया गया है या मैं इसको बोल दूं वेक्टर जो मुझे दिया गया है इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूँ। तो मेरा जो वॉल्यूम यहाँ पर होगा, ये जो मेरा डी वी यहाँ पर हो जाएगा, सर ये हमारा कितना है, दिस इज डी एक्स डी वाई और डी जेड। और अगर मैं वॉल्यूम एलिमेंट अगर हम सिलेंड्रिकल सिस्टम में देखते हैं तो ये हमारा होता है डी आर, इससे पहले आर, एंड दिस इज डी फाई एंड दिस इज डी जेड। ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल। इससे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए। सो व्हाट इज दिस वेक्टर ए एक्चुअली हियर। तो ये जो हमारा ए वेक्टर है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। अब सुनो एक बात और, कि अगर मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देखता हूँ कि इसके डाइवर्जेंस की जो डायरेक्शन है वो हमारी कहाँ पर जा रही है, इसके डाइवर्जेंस की जो डायरेक्शन है वो हमारी यहाँ पर क्या जा रही है, ठीक है ना। अब सुनोगे आप एक बात को कैसे, तो यहाँ पर हमारा जो वेक्टर है इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके वेक्टर की बात करता हूँ तो सर इसका जो वेक्टर है ना, यहाँ पर जो हमारा वेक्टर ए है यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हमारा हो जाएगा दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान से समझने वाली है कि अगर, प्लीज ध्यान से समझिएगा कि जैसे अगर यहाँ पर डी वाई डी जेड लिखा हुआ है,
सर डी वाई डी जेड जो हमारा एरिया है, इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर जाएगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि वो कहाँ पर जाएगी, डी एक्स में इसकी डायरेक्शन जाएगी, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स क्यूब आर कैप, इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब आर कैप, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है ना? यस। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, हाँ भाई, यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स क्यूब, दिस इज एक्स क्यूब आर कैप, ठीक है ना। अब मैं दूसरे वाले वेक्टर में यहाँ पर आता हूँ। सर दूसरे वाले वेक्टर का हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई। जब ये एक्स स्क्वायर वाई मेरा यहाँ पर होगा तो इसकी डायरेक्शन हमारी कहाँ पर जाएगी, तो ये है डी एक्स एंड ये क्या है हमारा डी जेड। तो डी एक्स और डी जेड की जो डायरेक्शन वो कहाँ पर जाएगी, अलोंग वाई। तो अलोंग वाई कैप, चलो मैंने यहाँ पर वाई कैप लिख दिया। और अगर मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देखता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, और ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई का मतलब क्या हो गया मेरा जेड कैप। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप इन सभी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आराम से कर सकते हो, ठीक है। आप इन सभी का यहाँ पर क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो, आप इसका सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। तो सबसे पहले तो आप वेक्टर ए लिखिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ए यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको डायरेक्शंस के बारे में ही बताया है, इनकी डायरेक्शन को हम यहाँ पर कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, डायरेक्शन, आप डाइवर्जेंस इनका कैलकुलेट करो। तो देखो डाइवर्जेंस ऑफ, तो डाइवर्जेंस ऑफ ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स कैप, ये हमारा सिंपल क्या होता है, दिस इज योर एक्स कैप, दिस इज योर वाई कैप एंड दिस इज योर जेड कैप। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज डेल ओवर डेल एक्स, दिस इज डेल ओवर डेल वाई एंड दिस इज डेल ओवर डेल जेड, ठीक है ना। अब एक्स कैप की जो डायरेक्शन थी, अब एक्स कैप की जो डायरेक्शन थी आप उसको एक्स कैप के साथ में लिख लो। तो एक्स कैप की डायरेक्शन कहाँ थी आपकी, एक्स क्यूब में, दिस इज एक्स क्यूब। यहाँ पर वाई कैप में आपका क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हमारा क्या आ रहा था, डी एक्स डी वाई, मतलब दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब इनका आप डिफरेंशिएशन करके कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर अगर मैं ये एक्स कैप लिखूंगा, एक्स कैप मतलब समझ रहे हो, दिस इज आई कैप एक्चुअली, जरूरी नहीं है आप इसको एक्स कैप लिखें, आप इसको आई जे और के में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर आपने पहले से इनको आई जे और के में ही रिप्रेजेंट करके पढ़ा है तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप आई जे के में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप आई में करोगे तो देखो डेल ओवर डेल वाई करूंगा, जीरो हो जाएगा, माइनस इसका जेड में करूंगा फिर से ही जीरो हो जाएगा, माइनस का जे, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो दिस इज टू एक्स जेड, माइनस जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा ये मेरा जीरो हो जाएगा, फिर मेरा आ जाएगा यहाँ पर के कैप, ये वाली लाइन खत्म। एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा सर ये मेरा टू एक्स वाई आ जाएगा, माइनस वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा फिर से ये मेरा जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर जो इनका डाइवर्जेंस है ना वो हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सर यहाँ पर माइनस टू एक्स जेड जे कैप प्लस टू एक्स वाई के कैप, ठीक है। ये हमारा डाइवर्जेंस निकल के आ गया। लेकिन हमको इनको किस में कन्वर्ट करना था, हाँ भाई, हम इन्हें किस में कन्वर्ट करें, आप चाहो तो इसको एक्स वाई जेड के साथ में भी लिख सकते थे, और आप चाहो तो इनको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट, तो हम इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे और सारी चीज देखेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, देखो अगर मैं इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करता हूँ तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के बाद में क्या आएगा, सर इसको वॉल्यूम में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा यहाँ पर सारे टर्म्स आ जाएंगे, दिस इज 5x² एंड दिस इज सिंपल dx dy और dz, यानी कि dx dy dz का मतलब समझ रहे हो आप, ये हमारा सिंपली क्या बन गया, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। जब ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल बन गया अब हम इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज 5x की वैल्यू हमारी कितनी थी, दिस इज r cos phi का होल स्क्वायर एंड दिस इज r, दिस इज d थीटा, दिस इज dr नॉट d थीटा, दिस इज d phi। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा r, दिस इज dr, दिस इज d phi एंड दिस इज dz, ठीक है। अब आप इन सभी की लिमिट यहाँ पर लिख दोगे क्योंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो देखो r की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन था, वो आपका प्लेन जा रहा था 0 से b तक, ठीक है। r नहीं सर, ये आपका z था, ठीक है ना, ये आपकी z की वैल्यू थी। तो आपका z जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से b तक आपका z वेरी कर रहा है।
अगर मैं बात करूं r की, तो r की वैल्यू आपकी प्लेन कितना दिया था a, तो दिस इज 0 टू a। बात करते हैं हम फाई की, तो फाई जाएगा आपका 0 से 2 पाई। आप सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर सकते हैं और आपका वैल्यू यहाँ पर निकल के आसानी के साथ में आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना। चलो अब जरा ध्यान से देखते हैं। तो 5 हमारा कांस्टेंट है, ये तो आ गया हमारा बाहर, और इसके अंदर ये हमारा क्या बचेगा, दिस इज आर स्क्वायर, और एक आर हमारा ये है, तो ये हो जाएगा हमारा आर क्यूब। अब मैं देखो डायरेक्ट लिमिट के साथ में इसको लिखूंगा। 5 हमारा कांस्टेंट है आर क्यूब एंड दिस इज डी आर। आर की जो वैल्यू यहाँ पर जा रही है लिमिट, दिस इज 0 टू ए। ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये हमारा क्या है कॉस, तो यहाँ पर ये हमारा कितना आएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव एंड दिस इज डी फाइव। तो कॉस स्क्वायर फाइव और डी फाइव अगर यहाँ पर आएगा, इसकी लिमिट जाएगी 0 से 2 पाई। फिर हम देखेंगे जेड में, तो ये हमारा डी जेड, तो सिर्फ ये हमारा डी जेड है, और डी जेड में हमारा ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से बी तक ये जाएगा, और ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन हो गया। अब बस आपको इनकी वैल्यूज रखनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4, और वैल्यू रखूंगा ए की पावर 4 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर फाइव को आप देखो यहाँ पर इंटीग्रेट कर लोगे, क्योंकि कॉस 2 फाइव दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 1, मैं इधर ले आऊंगा +1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, इस वाले 2 को मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 ऑफ कॉस 2 पाई, कॉस 2 फाइव, और अगर मैं इनका इंटीग्रेट करूंगा तो 1/2, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, इसका कितना आएगा 1/2, और देखो कॉस 2 फाइव का हमारा कितना आ जाएगा साइन 2 फाइव, 2 से यहाँ पर डिवाइड होगा, दिस इज साइन 2 फाइव। अब आप जीरो की वैल्यू रखो या पाई की वैल्यू रखो, इस केस में हमारा साइन की सारी वैल्यू हो जाएंगी 0, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा सिर्फ पाई। तो इसका आंसर सॉल्व करने के बाद में सिर्फ यहाँ पर पाई हमको मिलेगा, और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी सिर्फ यहाँ पर बी। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आ गया 5/4 पाई बी ए की पावर 4। दिस इज योर करेक्ट। ओके, सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके के जो सवाल हैं आपको दिखते रहेंगे, और आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको इजीली जो है वो इनको सॉल्व करना है। ठीक है ना, आप इनको इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और बहुत ही बेहतर जो है प्रश्न है आपके लिए, उसको ध्यान से आपको समझना है। ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, सर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर बात बोली जा रही है, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये बात कुछ इस तरीके से बोली जा रही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन ऑफ पोजिशन v, function of position v, where v is a function of x y z, where v is a function of x y and z, that is equals to x square y plus e की पावर z। कैलकुलेट कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट पॉइंट p 1,5, -2। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान, ये बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मतलब बोले तो बहुत टफ क्वेश्चन आपका नहीं। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। देखो सबसे पहली बात है कि आपको फंक्शन देखना है कि आपको जो फंक्शन दिया गया है वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है वो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो आपका क्या है यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, राइट। सर सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इस पोटेंशियल के बारे में आप लिख लोगे दीज आर एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है एक्स वाई प्लस ई की पावर जेड। ठीक है, अब इसके बाद में आप ध्यान से समझोगे, क्या ध्यान से समझना है सर हमको। देखो अगर आप यहाँ पर सबसे पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू आई कैप, दिस इज डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप, दिस इज डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप,
दिस इज डेल ओवर डेल जेड। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ग्रेडियंट हो गया। और यहाँ पर हम इस ग्रेडियंट का कोई फंक्शन देखते हैं, तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई की पावर जेड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन देखते हैं तो देखो, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो दिस इज 2x, वाई एंड दिस इज योर आई कैप, प्लस अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो दिस इज ओनली एक्स स्क्वायर एंड दिस इज जे कैप, और अगर मैं z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो दिस इज ई की पावर z एंड दिस इज योर के कैप। सर दिस इज योर ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन v। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन आपका निकल के आ गया, और ये जो भी आपको चीजें यहाँ पर मिली वो एक वेक्टर फंक्शन आपको मिला है। हम ग्रेडियंट जो भी किसी भी चीज का कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा वेक्टर हमको देता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्टली आप इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली हमको यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, हमें फर्स्टली यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज रूट अंडर ऑफ दिस इज 2x वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो गई यहाँ पर 2 प्लस ई की पावर जेड की पावर भी यहाँ पर कितनी होगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा मॉड ऑफ, ये हमारा क्या आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया दिस इज 4, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर 2z। ठीक है, ई की पावर 2z, तो ये हमारा क्या आ गया, मॉड आ गया। सर एक पॉइंट भी आपको दिया गया है, पॉइंट 15 कॉमा माइनस 2, तो पॉइंट आपको यहाँ पर रख देना है 15 कॉमा माइनस के 2 यहाँ पर रख देना है। तो ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ बी हमारा कितना आ जाएगा। तो देखो अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे तो दिस इज 4, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस दिस इज 5 की पावर सॉरी दिस इज 1 की पावर 4, एक्स है 1 की पावर 4 प्लस ई की पावर 2, जेड की वैल्यू कितनी है, दिस इज माइनस के। तो ये हमारा पूरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपका यहाँ पर निकल के आ गया, ये आपका एक पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया। तो आपका ग्रेडियंट ऑफ सॉरी मॉड ऑफ दिस ग्रेडियंट ऑफ वी हमारा कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 100 का कितना हो गया 100 प्लस 1 101। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया 101 प्लस ई की पावर माइनस के 4। तो ये हमारा क्या गया मैग्नीट्यूड। और सर अगर हमको डायरेक्शन यहाँ पर चाहिए तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखो डायरेक्शन के लिए क्या करना है, सिंपल डायरेक्शन के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आप अपने आप करेंगे। डायरेक्शन का मतलब होता है एन कैप एंड दिस एन कैप इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन विच इज डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ दिस। ठीक है ना, तो हम अगर इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर एन कैप आ जाएगा। और जो एन कैप है ना सर वो हमें ये बात बताता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका कितना एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो क्वेश्चन है आपका ये वाला, ध्यान से देखेंगे। देखो क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार सा दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा अगर हम यूज करते हैं तो इन्हीं का यूज करते हैं। आपसे बोला गया है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रॉब्लम, in electrostatic field problem the electric field is is given by electric field is given by E is equal to minus of gradient of V, where V is the scalar field potential, where V is the scalar field potential, where V is the scalar field potential. If V is equals to r square phi minus 2 theta in spherical coordinate, in spherical coordinates, then find E, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से समझना है और कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात इन्होंने आपसे बोल ही दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रॉब्लम की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं।
और आपको एक रिलेशन भी यहाँ पर दिया गया है कि दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए रिलेशन विच इज गिवन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और आपसे बोला गया है साथ साथ इफ वेयर v इज द स्केलर फील्ड पोटेंशियल and this v that is equal to this. So this potential, so this scalar potential v that is equal to r square phi minus 2 theta। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे हैं r थीटा एंड फाई, r थीटा एंड फाई, ओके, r थीटा एंड फाई। अब ध्यान से समझेंगे हम लोग क्या सिर्फ हमें हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हमको एक पोटेंशियल दिया गया है, हमको ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है स्फेरिकल फंक्शन। तो स्फेरिकल फंक्शन में अगर हमें ग्रेडियंट दिया गया है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज सिंपल 1/r। मैं यहाँ पर सबसे पहले आर कैप लिख लेता हूँ। दिस इज डेल ओवर डेल आर एंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन जो आपको दिया गया, सपोज दिस फंक्शन इज v, दिस फंक्शन इज v, राइट, एंड प्लस पहली वाली लाइन में आपका यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ये आपका है सिंपल आर कैप, दिस इज डेल ओवर डेल आर, दिस इज v प्लस 1/r, या पहले आप यहाँ पर थीटा कैप लगा सकते हो, दिस इज योर थीटा कैप, दिस इज 1/r, दिस इज डेल v ओवर डेल थीटा प्लस दिस इज फाई कैप, दिस इज 1/r साइन थीटा, दिस इज डेल v ओवर डेल फाई। ओके, सो ये हमारा एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मूला होता है। यस, राइट फॉर्मूला है बिल्कुल। अब आप यहाँ पर देखो अपने हिसाब से चीजें, आपको जो फंक्शन b दिया गया है इसका सबसे पहले अलग यहाँ पर डेल v ओवर डेल आर करोगे तो आपका कितना आएगा? सर ये हमारा सिंपल आ जाएगा, दिस इज 2r, ठीक है ना, r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, दिस इज 2r और फाई हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, ठीक। अगर मैं इसको डेल v ओवर डेल थीटा करूंगा तो ये वाला मेरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई थीटा नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा मेरा माइनस के 2 ओनली। अगर मैं सिंपली डेल v ओवर डेल फाई अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा आएगा यहाँ पर सिंपल आर स्क्वायर, ठीक है ना, यही आएगा ना यहाँ पर, यस। तो कोई भी टर्म यहाँ पर हमारी 0 नहीं है, तो ये हमारा आ गया, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ v। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली, this is 2r phi, this is r cap, and this is minus के 2yr, okay, this is minus के 2yr, and this is theta cap plus this is r upon sin theta, क्योंकि r एक ये r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस इज योर फाई कैप, ठीक है। तो ये मेरा डेल v यहाँ पर आ गया, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारा e क्या है? e है माइनस, इसमें मैं माइनस का साइन कर दूंगा तो मेरा e क्या आ जाएगा? दिस इज माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v। आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज माइनस ऑफ 2r फाई, दिस इज r कैप, दिस इज प्लस दिस इज 2yr, दिस इज थीटा कैप, दिस इज माइनस r अपॉन साइन थीटा, एंड दिस इज योर फाई कैप। तो ये हमारा कंप्लीटली जो यहाँ पर ये आया है, ये जो हमारा कंप्लीटली जो रिलेशन हमारा यहाँ पर आया है, ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा निकल के आ गया आपका जो हमसे पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया। इस सारी डायरेक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या है। अगर इसमें भी हमें कोई पॉइंट दिया गया होता तो हम इसको बता देते, तो हमारा आंसर जो है वो यहीं पर यही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपसे सिंपल बोला जा रहा है, फाइंड द कर्ल ऑफ ए वेक्टर। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, फाइंड द कर्ल of a vector, find the curl of a vector a that is equal to e to the power minus r which is divided by r theta, ठीक है ना, which is divided by r theta cap। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर कर्ल आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको थीटा कैप से समझ में आ रहा होगा कि ये हमें किस सिस्टम की यहाँ पर बात की जा रही है। एनीवन टेल मी कि ये हमारा स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है? तो सर ये हमारा स्फेरिकल सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी? हम यहाँ पर जो बात कर पा रहे हैं सर, ये हमारा स्फेरिकल
सिस्टम की हम यहाँ पर बात कर पा रहे हैं। स्फेरिकल सिस्टम में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे होते हैं आर फाई एंड सॉरी आर थीटा एंड फाई, आर थीटा एंड फाई, ठीक है ना। अब समझो अगर मैं यहाँ पर कर्ल कैलकुलेट करता हूँ, सर कर्ल ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, this is your r cap, this is your r theta cap, this is your r sin theta, this is phi cap, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो this is del over del r, del over del theta, del over del phi। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूँ इस वाली इक्वेशन को, तो ये मेरी इक्वेशन एक्चुअली हमें दी गई क्या है, 0 r कैप प्लस दिस टर्म जो भी हमें दिया गया ए थीटा, दिस इज थीटा कैप प्लस 0 फाई कैप। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे पास दो टर्म यहाँ पर जीरो है सर, वी हैव द टू टर्म्स आर जीरो। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये है e टू दी पावर माइनस की आर अपॉन आर, ये वाला टर्म भी क्या है हमारा जीरो। तो अब आप इसको यहाँ पर देख लो, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा तो हमारा आउट ऑफ द डिटर्मिनेंट है, तो ये तो आएगा ही। अगर मैं यहाँ पर आर कैप करूँगा, ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर आर कैप से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस टर्म जीरो, दिस टर्म जीरो, दिस इज जीरो माइनस जीरो, माइनस दिस इज आर थीटा कैप, दिस टर्म जीरो एंड जीरो, अगेन जीरो कॉमा जीरो, मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ प्लस दिस इज आर साइन थीटा एंड दीज आर फाई कैप, दिस टर्म। तो देखो डेल ओवर डेल आर मेरा यहाँ पर बचेगा, तो डेल ओवर डेल आर दिस इज ई टू दी पावर दिस, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, बाकी मेरे सारे टर्म यहाँ पर जीरो हो चुके हैं। आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कैंसिल, सिर्फ यहाँ पर मेरा एक बटा आर बचेगा, तो मेरा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई आर। और आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले का मल्टीप्लाई दूसरे का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर माइनस के आर, और ये 1 हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर माइनस के आर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस के 1, और आर की पावर क्या हो जाएगा मेरा माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बचेगा देखो, तो माइनस का टर्म है 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर और ई टू दी पावर माइनस के आर, फिर से मेरा यहाँ पर माइनस आएगा, ई टू दी पावर मेरा माइनस के आर यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर फिर से मेरा आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, दिस इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड ई टू दी पावर माइनस के आर, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और ये हमारा किस डायरेक्शन में है सर, ये हमारा फाई कैप डायरेक्शन, ये हमारा फाई कैप डायरेक्शन में यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, इसमें आएगा ये हमारा फाई कैप डायरेक्शन में, यहाँ पर ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, हर रोज हम इसी तरीके से क्लास आपकी यहाँ पर करते रहेंगे। आई थिंक कि आपको वेक्टर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रही होंगी आपने उनको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए मैं आपसे फिर से यहाँ पर दोबारा से बोल रहा हूँ, आप उसके लिए टेक्स्ट बुक का एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से क्लासेस भी ले पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक